नाउ आज ऑर्गेनिक जो हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट हमने करा है उसमें थोड़ा अल्केन के बारे में देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे का टॉपिक भी लेंगे। तो व्हाट इज अल्केन? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? तो कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। 4 वैलेंसी है तो कि चारों की चारों तरफ हाइड्रोजन है ना। चलो, चारों की चारों तरफ हाइड्रोजन है। चलो, अब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते तो क्या मिलता है? यहाँ पे और एक कार्बन को अटैच करते हैं तो हमें ये दिस इज मीथेन। बट यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन को क्या कहेंगे? इथेन। सॉरी, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्या हो गया? CH3, 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 CH3 हुआ ना। यहाँ पे CH4। ना एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करते हैं कार्बन से, तो यहाँ पे मिलेगा हमें और इस कार्बन के भी सॉरी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 मिले और यहाँ पे भी 3। तो मेरे कहने का मतलब है जो साइड में जो कार्बन है उसके पास उसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और जो बीच में आएंगे उसको कहेंगे हम CH2 से प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से लॉन्ग चेन हमें बनती दिखाई देगी। ये तो मैंने करा मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, जो आप 10th में पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स। बट फिर भी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा करना बनता है। अब प्रोपेन है तो इसके बाद उसके बाद क्या होगा? तो कि ब्यूटेन में क्या होगा? अब मैंने अभी बोला कि जो बीच के है उसमें CH2 आएंगे कार्बन के साथ, क्योंकि उसकी वैलेंसी आजू बाजू भी कंप्लीट हो रही है, 2 वैलेंसी बाकी रहती है तो यहाँ पे। बट जो कॉर्नर पे जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो इस तरह से हम मिलेंगे ब्यूटेन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये लॉन्ग चेन हम 10 तक करते रहते हैं। ये बेस है स्टूडेंट्स, बेस को हमने आज लिया है। बट ये तो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। बट मान लो मैंने डबल बॉन्ड लिया है, तो डबल बॉन्ड जब लेते हैं तो मैं एक कॉमन बताती हूँ। डबल बॉन्ड CH बराबर है C। अब यहाँ की वैलेंसी गई और यहाँ की भी इसकी वैलेंसी गई और यहाँ पे हो गई, तो इसके साथ यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे, तो क्या आया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज बराबर इथीन। अब देखो मिथिन नहीं होता क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देखी है, फिर भी आगे देखेंगे, जब जब आएंगे तब तब करेंगे। बट यहाँ पे मेरा ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड लिया है ना। जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो एक बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड बनता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। बराबर है। बट जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक है वो पाई बॉन्ड बनेंगे। अब पाई बॉन्ड कहाँ पे बनता है और सिग्मा बॉन्ड, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन एक दूसरे को अटैच कर, अब इनकी भी कुछ ऑर्बिटल्स होंगी, तो ये ऑर्बिटल्स इस तरह से है। बराबर, थोड़ी बड़ी करते हैं। चलो, ये ऑर्बिटल्स इस तरह से बड़ी कर, इस ऑर्बिटल को भी मैंने बढ़ाया, दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ टच में हुए, तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? और इसके पास ये ऑर्बिटल है, दिस इज PX, ये PZ होगी, PZ, ये PX है, ये PX है। तो ये ऑर्बिटल्स कहाँ पे हुई? तो कि बिल्कुल मिडल में से यहाँ पे अटैच हुए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए और उन्होंने सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करा। बट
ये ऑर्बिटल से वो px है वो ऐसे बीच में से नहीं एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है, ये सिर्फ ऊपर से ऐसे अटैच हो रही है, ऐसे या तो नीचे से ऐसे अटैच होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे, बराबर है, वही प्लेन में होंगे। मतलब उसके ऐसा नहीं है कि ये इस तरफ है तो ये ऑर्बिटल से वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, बाकी ऑर्बिटल ऐसे ही है, ऐसे नीचे की तरफ आपने देखे वैसे, तो ये ऑर्बिटल यहाँ से आएगी, नो नो नो, ये ऐसे ही है, मतलब वही प्लेन में है, क्लियर है, बट वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं है, तो इसको कहेंगे पाई बॉन्ड। और वीक बॉन्ड होता है कंपेरेटिवली टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में ये बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होता है। अब मान लो ये पाई बॉन्ड हुआ, अब थर्ड बॉन्ड बनेगा, मान लो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है ऐसे, तो फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड मिडिल का एक पाई और दूसरा भी पाई ही बनेगा, तो ये किस तरह से होगी, मान लो ये इस तरह से है, तो यहां से ऐसे अटैच होगी और ये यहां से ऐसे, तो ये भी पाई बॉन्ड बना। अब देखो दो पाई नहीं बनेंगे, मतलब ये ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे के साथ ही होंगे, दो पाई बने मतलब दो बॉन्ड बने इस वजह से, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने जो ड्रॉ करा उसको भी पाई बॉन्ड बनेंगे, तो इस तरह से दो पाई बनेंगे, बट मैंने ये और ये जो पहले बताया था, तो ये का तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो इस तरह से पाई बॉन्ड है वो क्रिएट होते हैं और सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होते हैं। तो हमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में आज देखना था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वैसे तो हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ लिया है, बट यहाँ पे भी उसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था, साथ साथ में मीथेन इथेन को भी क्लियर करना, ये साइड में से बनते हैं और ये मिडल में से ओवरलैप बनते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत आज ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे ही टॉपिक को क्लियर करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और फॉलो करते रहे मुझे, ताकि आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस में बना के आपको भेजती रहूं, क्लियर। फिर भी जो भी डाउट है, जो भी पूछना है, आप एनी टाइम कमेंट में देखते रहते भेजते रहो और मेरे वीडियो को देखते रहना, और आप देख रहे हो इसके लिए भी थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक